हेलो स्टूडेंट्स, ठीक ठाक है? ठीक है बेटा, पढ़ाई चल रही है, रिवीजन करते हो? वर्नियर कैलिपर मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था। पहली बार में वर्नियर कैलिपर बड़ा अजीब सा लगेगा, उसी बच्चे को समझ में आएगा जो बच्चा नोट्स में लिखा, रफ कॉपी में उसे रिवाइज करेगा। आज हम लोग वर्नियर कैलिपर को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। ठीक है बेटा, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि हमें वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन बनाने आ जाएं। ठीक है ना? अब यहाँ पर बेटा मैं आपको एक बार रिव्यू करा दूं कि कल जो मैंने पढ़ाया था वो कल मैंने आपको पढ़ाया था लिस्ट काउंट। बताइए लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला था? जो बच्चा देख रहा है वीडियो वो बिल्कुल प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करे प्लीज। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था 1 MSD माइनस 1 VSD। कल यही पढ़ाया था ना बेटा। और एक और फॉर्मूला मैंने कराया था लिस्ट काउंट के, दो फॉर्मूले, एक है, दूसरा है 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, क्या हमने ये कल पढ़ लिया था बेटा? तो लिस्ट काउंट का ये दो फॉर्मूला हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, ओके। उसके बाद एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था रीडिंग, यानी जैसे डायमीटर, लेंथ या थिकनेस जो भी मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर की मदद से, है ना। मैं लेंथ मेजर करता हूं तो मैंने क्या बताया था लेंथ का फॉर्मूला? मेन स्केल रीडिंग यानी MSR। मेन स्केल रीडिंग, बहुत तो कंफ्यूज आते हैं, क्या होता है बेटा? मेन स्केल रीडिंग होता है कि जैसे, बिल्कुल आराम से सुनना, ये जो है जॉ है, ये तो जॉ है, और बेटा ये वर्नियर स्केल वाला जॉ ऐसे खिसकाएंगे। मान लीजिए यहां पर ये वर्नियर स्केल आ गया, वर्नियर स्केल यहां पर आ गया। बहुत आराम से सुनना बेटा, बहुत आराम से सुनना। वर्नियर स्केल यहां पर आ गया बेटा, ठीक है ना। कल मैंने ये डायग्राम सब सिखाया बेटा, सिखाया ना, मना नहीं कर सकते हैं। कल मैंने आपको ये डायग्राम सब सिखाया है, ठीक है। मैंने ये डायग्राम सिखाया है ना बेटा। और ये जो डायग्राम है जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको भी आना चाहिए। एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, ये आ जाएगा। और इसको खिसकाते जाते ये खिसकता, उसके बाद जिस लाइन की लेंथ बतानी है, या तुम्हें एक कॉइन की डायमीटर बतानी है, या हमें पेंसिल की लेंथ बतानी है, वो यहाँ जॉ में फिट कर देंगे। तो हम देखेंगे इसके जीरो के इधर कौन सा डिवीजन पड़ रहा है, कितना डिवीजन पड़ रहा है, उसकी जो लेंथ होगी, है ना। जैसे कि ये 4th आ रहा है, उसका छिप गया, है ना, छिप गया, तो यहां पर हम बोलेंगे 4th है, तो MSR रीडिंग लिखेंगे 4 इंटू, और 1 MSD मान लो 1 mm है तो 4 mm लिख देंगे डायरेक्ट, है ना, 4 mm। यानी जितना ये जॉ पार कर गया, जैसे यहां था, ये जॉ पहले यहां था, ऐसे टच था, ऐसे ऐसे पार होता गया, तो जितनी रीडिंग ये पार कर गया मेन स्केल पे, है ना, जितनी रीडिंग ये क्रॉस कर गया। या यूं समझिए, मैंने कल आपको बताया था कि वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट में जो डिवीजन पड़ेगा मेन स्केल का, वो यहां लिख देना है प्लस n इंटू लिस्ट काउंट, n इंटू लिस्ट काउंट। अब n क्या है बेटा? तो हम देखते हैं वर्नियर स्केल पे वो डिवीजन जो मेन स्केल के साथ कॉन्साइड करे, है ना। वर्नियर स्केल पे डिवीजन 1 2 3 4 5, या 5 लिखेंगे इंटू लिस्ट काउंट। तो इस तरह से कल मैंने आपको ये लेंथ निकालना सिखाया था। अब हम लोग दो चीजें पढ़ लें, जीरो एरर में दो चीजें पढ़ लें और वर्नियर कैलिपर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन कर लें तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात, हम लोग यहां पर कल यहां तक पढ़ चुके थे, सो घबराना नहीं है बेटा। अब हम लोग जीरो एरर पढ़ेंगे, है ना बेटा, जीरो एरर। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जीरो एरर कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले तो ये समझिए कि जीरो एरर होता क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय जीरो एरर, है ना। पहले ही क्वेश्चन आता है कि जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर, जीरो एरर क्या होता है सर, जीरो एरर क्या होता है ना। तो जीरो एरर देखो बेटा, मैं तुम्हें एक सिंपली फील कराता हूं, है ना। देखो, अच्छा एक बात बताओ, जैसे सपोज दैट, लेट अस सपोज कि हम लोग ये ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं सामान खरीदने, है ना। ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, ग्रोसरी शॉप होता है ना बेटा, वहां सामान खरीदने जाते हैं, जैसे चीनी लेने जाते हैं, है ना। किराने की दुकान पे
चीनी लेने जाते हैं, तो हम देखते हैं उसका जो वेट मेजर करने वाला ये जो मशीन होता है उस पर चीनी रखता है। अब मान लीजिए आपने 5 किलो चीनी लेना है, आपने उस पर रखा और उस पर सामने जो है डिजिटल मीटर लगा होता है, उस पर 5 किलो लिख के आ जाता है, आप उठा के चल पड़ते हैं कि भैया 5 किलो चीनी मिल गई, आप उसके पैसे दे देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, अगर उस पैन पर जिस पे सामान रखते हैं और फिर वो रीडिंग नोट करता है, उस पैन पर कोई भी सामान ना रखें तो भी कुछ रीडिंग आती रहती है, जैसे 0.001 kg या 0.1 kg ऐसे लिख के आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि उस पैन पर मैंने कोई सामान नहीं रखा लेकिन फिर भी रीडिंग आ रहा है, फिर भी रीडिंग आ रहा है ना। तो देखिए बेटा, जब कोई सामान ही नहीं रखा और फिर भी रीडिंग आ रहा है तो दिस इज द एरर, दिस इज कॉल्ड एरर। तो 0.01 kg आ रहा, मतलब उस पेन पर मैंने इतना वजन का सामान नहीं रखा, लेकिन डिजिटल मीटर में पूरा 00 आना चाहिए, तो लिख रहा है 0.01 kg। तो हम बोलेंगे अरे यहां पर तो प्रॉब्लम है भाई, गड़बड़ हो रहा है मामला। दिस इज कॉल्ड द जीरो एरर। समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड द जीरो एरर। अच्छा और समझते हैं, देखो मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे मान लो अभी एक रेस शुरू होने वाली है, दौड़ वाली रेस कंपटीशन शुरू होने वाली है। अब बेटा आपके पास एक स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच ऑन करते हैं तो 0 पॉइंट, जैसे स्टॉप वॉच है अभी एकदम बिल्कुल 0.00 ऐसे आ रहा है। अब जैसे ये बिल्कुल ऐसे गन फायर करते हैं तो सारे जो दौड़ने वाले हैं वो दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, फील हो रहा है बिल्कुल रेस कंपटीशन शुरू होने वाली, ठीक। अब स्टॉप वॉच में मान लीजिए 0.001 शो नहीं कर रहा बल्कि 0.01 सेकंड शो कर रहा है, यानी भाई मैंने स्टॉप वॉच ऑन नहीं करा है लेकिन यहां 0.01 सेकंड स्टार शो कर रहा है। बस हम जीरो करने के लिए खूब बटन दबाए लेकिन जीरो नहीं हुआ, 0.01 सेकंड रहा बस। अब जब आप स्टॉप वॉच ऑन करेंगे तो 1 से आगे बढ़ेगा 2 3 4 5 6। अब अगर मान लीजिए लेट अस सपोज एज फॉर एग्जांपल, केवल अगर मैं बोलूं 0.05 सेकंड पे रेस कंप्लीट हो गई, तो अब एक बात बताओ, क्या 0.05 सेकंड तक वो रेसर दौड़े? तो नहीं दौड़े सर, क्योंकि ऑलरेडी पहले से स्टॉप वॉच में 0.01 सेकंड ऑलरेडी समय हो चुका था। तो देखो बेटा, जब हमने वो काम स्टार्ट ही नहीं करा फिर भी टाइम मेजर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द जीरो एरर, दिस इज कॉल्ड द जीरो एरर। और समझाता हूं, जैसे मान लो जो हम लोग क्लॉक देखते हैं, घड़ी जो देखते हैं, दीवाल घड़ी। अब बेटा मान लो 12 बजे जो है वो सही टाइम, मान लीजिए अभी एग्जैक्टली टाइम 12 बज रहा है, तो ये घड़ी 12 शो कर रहा है ना, 12 बजे शो कर रहा है। इसमें जो है दोनों सुइयां 12 पर है। ये वाली घड़ी ए है और ये वाली घड़ी बी है। इस 12 बजे ये जो घड़ी है, 12 बजे ये जो घड़ी है, इसमें जो है छोटी वाली सुई यहां पर है और ये बड़ी वाली सुई थोड़ी सी आगे है। और एक और घड़ी है और ये सी है ना, इसमें क्या हो रहा है, छोटी वाली सुई यहां और ये बड़ी वाली सुई यहां है। अब आप बोलेंगे दिस इज द एग्जैक्ट टाइम, 12 बज रहा है, ये रियल टाइम है। तो हम ये सोचेंगे कि चाहे ए के घर में ये घड़ी हो, बी का दूसरा घर है, 3 लोग हैं, 3 लोग के अलग अलग घर हैं, 3 लोग अपने अपने घर में दीवार पे घड़ी टांग रखे हैं, एग्जैक्टली 12 बज रहा है। जो ये पहला आदमी है उसके घर पे 12 बजे दिखा रहा है, हम बोलेंगे 12 बज रहा भाई, रियल टाइम 12 दिखा रहा है घड़ी। अब हम दूसरे वाले के घर में देखते हैं तो हम देखते हैं अरे 12 बज रहा है लेकिन तेरी घड़ी तो 12:05 दिखा रही है भाई। फिर तीसरे वाले के घर में जाते हैं तो बोलते हैं अबे 12 बज रहा है लेकिन तेरी घड़ी तो 11:55 शो कर रही है भाई, तेरी घड़ी तो गड़बड़ है बे, तेरी घड़ी तो फास्ट है, इसकी घड़ी फास्ट है। कितनी फास्ट है? 5 मिनट फास्ट है, क्योंकि ये 12:05 शो कर रहा है। एग्जैक्ट टाइम 12 है लेकिन दिखा कितना रहा? 12:05, यानी 5 मिनट फास्ट। यहां क्या है, घड़ी स्लो हो गई, 11:55 शो कर रहा है। अब आप सोचो बेटा, आपके घर में जो दीवार पे घड़ी टंगी रहती है, अक्सर हमारे यहां मम्मी पापा क्या करते हैं, उस घड़ी का टाइम फास्ट रखते हैं, है ना। याद करो, आप जब स्कूल जाना होता था, मान लीजिए 8 बजे से स्कूल है, तो वहां पर 10-15 मिनट ऑलरेडी घड़ी फास्ट रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि आप उस समय को देखें तो लगे अरे मम्मी लेट हो रहे, जल्दी जल्दी जाना है, तो आप देर ना करें, आप जल्दी से उठ जाए, जल्दी से रेडी हो जाए। अब हम लोग सबको पता होता था कि यार वो 10 मिनट फास्ट है,
है ना। अब एक बात बताओ, अगर वो घड़ी 10 मिनट फास्ट है, जिस घड़ी को आप देखते हैं घर में डेली, वो 10 मिनट फास्ट है। अब मैंने कहा बेटा अगर वो घड़ी अभी ये बिल्कुल ऐसे शो कर रही है, 1 बजा रही है, छोटी वाली सुई यहां पर है, आर हैंड 1 पर है और ये 12 पर है, तो कितना बज रहा है बेटा? 1 बज रहा है। तो बताओ बेसिकली रियल टाइम क्या होगा? तो अगर ये 10 मिनट फास्ट है, फास्ट अगर है तो रियल टाइम निकालने के लिए माइनस करते हैं ना, माइनस करते हैं ना। मैं भी अपने घर में घड़ी ना 10 मिनट फास्ट रखता हूं, मेरी आदत है, मैं 10 मिनट फास्ट रखता हूं, क्योंकि ना मेरे को ना घड़ी अगर फास्ट रहेगा तो मैं उस टाइम के अकॉर्डिंगली चलूंगा, ताकि मैं किसी भी काम को करूं तो समय पे पूरा हो जाए। आप भी बचपन से आपको बेवकूफ बनाया गया होगा, घड़ी में 8 बज रहा है लेकिन पता चला वो तो 10 मिनट फास्ट है। 8 बजे जल्दी तैयार हो जाओ, वैन वाला आ रहा होगा। अब आप बोले अरे भाई जल्दी करो भाई, गड़बड़ हो जाएगा, स्कूल की बस आ जाएगी या वैन आ जाएगा या गाड़ी आ जाएगी, स्कूल जाना मुझे। लेकिन पता चला मम्मी को भी पता होता वो 10 मिनट फास्ट है। कम से कम इस चक्कर में देख करके तुम जो आलस कर रहे थे, स्नान नहीं कर रहे थे, कपड़े ठीक से नहीं पहन रहे थे, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे थे, तो वो सारे काम जल्दी जल्दी करने लगोगे। लेकिन मम्मी को पता अभी 10 मिनट, इसका 7:50 हुआ है, अच्छा 10 मिनट का टाइम तो है ही, अभी 7:50 हुआ, 8 बजे गाड़ी आएगी, तब तक ये तैयार हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग को बचपन से बेवकूफ बनाया जाता है, और वो अच्छा भी है। तो यहां पर बेटा अगर घड़ी 10 मिनट फास्ट है और अभी 1 बज रहा है, तो रियल टाइम कितना होगा? 12:50। अगर ये घड़ी 10 मिनट फास्ट है तो हम इसमें रियल टाइम कैसे निकालेंगे? तो घटा के निकालेंगे। 10 मिनट फास्ट है तो सर 10 मिनट घटा दो, 1 बज रहा है इसमें 10 मिनट घटाओगे तो 12:50 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कोई घड़ी 10 मिनट स्लो है, अब उस घड़ी में अगर मान लो बेटा 3:05 हो रहा है, ये 1 पर सुई है, बड़ी वाली सुई 1 पर और ये छोटी वाली सुई 3 से थोड़ी नीचे है, 3:05 हो रहा और ये 10 मिनट स्लो है, तो रियल टाइम कितना होगा? तो बोले सर 10 मिनट स्लो है, स्लो चल रही 10 मिनट, तो 10 मिनट ऐड कर दो, रियल टाइम निकल जाएगा। हम बोले सर 3:15 हो रहा होगा, रियल टाइम 3:15 होगा, क्योंकि 3:05 तो ऑलरेडी है ही, 3:05 तो है, उसमें 10 मिनट जोड़ दो तो 3:15। तो बोले सर रियल टाइम 3:15 हो रहा होगा, सर 3:15 हो रहा होगा। तो एक्चुअली यहां पर 3:15 PM होगा या 3:15 AM, जो भी है 3:15 होगा, 3:05 नहीं होगा सर। तो ये बेटा फास्ट घड़ी स्लो घड़ी हम जानते हैं, दिस इज कॉल्ड द जीरो एरर। कि मान लीजिए 12 बजे हम उसको जीरो मानते हैं, यहां से टाइम स्टार्ट हो रहा है, ये 5 मिनट फास्ट है तो हम बोलेंगे इसमें जीरो एरर है, ये 5 मिनट स्लो है तो हम बोलेंगे जीरो एरर है। कितना जीरो एरर है? तो बोलेंगे 5 मिनट की जीरो एरर है। 5 मिनट फास्ट है, ये कितना जीरो एरर है? तो 5 मिनट स्लो है। अच्छा इसमें कैसे करेक्ट करोगे? रियल टाइम कैसे पता करोगे? तो हमें पता है कि अगर 5 मिनट फास्ट है तो जो भी रीडिंग आ रही है उसमें 5 मिनट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये 5 मिनट स्लो है तो जो भी रीडिंग दे रहा होगा उसमें 5 मिनट ऐड कर लेंगे। अगर इस घड़ी ने 4 बजा दिया, ये घड़ी 4 बजा रहा है, तो 4 अगर बजा रहा है बेटा, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये 4 बजा रहा है, बिल्कुल ध्यान सुनना, अगर ये 4 बजा रहा है तो मैं बोलूंगा यार ये तो 5 मिनट स्लो है, 4 बज नहीं रहा एक्चुअली, ये 3:55 हो रहा होगा। बोलो सही बोला, 3:55 हो रहा होगा? नहीं, अगर 4 बज रहा है और 5 मिनट स्लो तो बोलेंगे सर एक्चुअल टाइम 4:05 हो रहा होगा, 3:55 थोड़ी होगा। कब प्लस और कब माइनस करना है ये कॉमन सेंस हम कॉमन लाइफ में खूब करते हैं। घड़ी 5 मिनट स्लो है, 4 बजा रहा है तो बोले 4:05 हो रहा होगा भाई, तेरी घड़ी 5 मिनट स्लो है भाई। अब मैं बोलूं ये 5 मिनट फास्ट है और ये अगर 4 बजा रहा है तो बताओ बेटा ये 4 बजा रहा है, बताओ ये 5 मिनट फास्ट है, बताओ रियल टाइम क्या होगा? तो आप बोलेंगे 4 बजा रहा है और ये 5 मिनट फास्ट चल रही है तो 3:55 होगा, 5 मिनट घटा देंगे। यानी फास्ट होगा तो रियल टाइम घटा के निकालेंगे और अगर स्लो होगा तो रियल टाइम ऐड करके निकालेंगे। पक्का ना? समझ में आ रही बात? ये है कहानी। दिस इज कॉल्ड द जीरो एरर। कैसे डील करते जीरो एरर के साथ? ये घड़ी वाला एग्जांपल इज द परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल। आ रही बात समझ में? अब यहां पर बेटा जीरो एरर पहले मैंने तुम्हें फील कराने की कोशिश करी, अगर ये ठीक से नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखो, इसी बात को जो मैंने बोला स्टेटमेंट उसे दोबारा देखो, तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जीरो एरर। अब देखो बेटा कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास जो वर्नियर कैलिपर मिलता है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है या बार बार इस्तेमाल करने से उसमें जीरो एरर फाइंड आउट होता है।
जीरो एरर फाइंड आउट होगा। जीरो एरर में क्या होगा बेटा, मेरी बात सुनना, जैसे मैंने आपसे कहा दिस इज द मेन स्केल, मान लीजिए बेटा दिस इज द मेन स्केल। अब मेन स्केल का जीरो यहां पर है, ये ऐसे रीडिंग है, मार्क बना हुआ है ऐसे, है ना, ऐसे मार्क बना हुआ है। अब आप दोनों जॉ को टच करते हैं तो आइडियली ये होना चाहिए बेटा कि वर्नियर स्केल का भी जीरो बिल्कुल नीचे आना चाहिए। दोनों अगर जॉ को जेंटली अगर हम कांटेक्ट में ले आए तो आइडियली एक्चुअली में होना यह चाहिए कि मेन स्केल की जीरो और वर्नियर स्केल की जीरो सामने सामने होनी चाहिए, कॉन्साइड होनी चाहिए। अगर दोनों जॉ टच कर गया बेटा, बीच में कोई पेंसिल वेंसिल नहीं, कोई कॉइन नहीं, कोई चौक नहीं, एकदम जॉ टच कर गए तो मेन स्केल का जीरो एंड वर्नियर स्केल का जीरो कॉन्साइड होना चाहिए था। अब मान लो कॉन्साइड है, अब मुझे इस चौक की लेंथ बतानी है तो मैं वर्नियर स्केल को खिसकाऊंगा तो ये जीरो, ये वाला जीरो इधर जाएगा, ये फिक्स रहेगा अपनी जगह पर, ये जीरो इधर खिसकता जाएगा और मैं चौक फिट कर दूंगा और फिर रीडिंग ले लूंगा, है ना। तो इस तरह का होना चाहिए। लेकिन क्या होता है जब दोनों जॉ टच कराते हैं तो वर्नियर स्केल का जीरो के सामने जीरो नहीं आएगा। हो सकता है वर्नियर स्केल का जीरो इधर हो, राइट में हो या लेफ्ट में हो। अगर मान लीजिए बेटा, अगर सपोज दैट दोनों जॉ को टच कराते हैं व्हेन द टू जॉज जेंटली केप्ट इन कांटेक्ट, तो अगर वर्नियर स्केल का जीरो इधर आ रहा है बेटा, देखिए जीरो इधर आ रहा है ना, इसमें रीडिंग पास पास होती है, मार्क पास पास होते हैं ऐसे, तो हम बोलेंगे ऑलरेडी आगे खिसका हुआ है, ऑलरेडी आगे खिसका हुआ है। अब मुझे यहां पर इस चौक की लेंथ बतानी है तो मैं ये वर्नियर स्केल आगे खिसकाऊंगा ना, ताकि जॉ ये फैले, बीच में गैप बने, तब मैं चौक फिट कर सकूं, है ना। तो जब मैं ये वर्नियर स्केल आगे खिसकाऊंगा तो पहले से जीरो ऑलरेडी आगे खिसका हुआ है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ, इसके बनाने में कोई प्रॉब्लम हुई है या बार बार इस्तेमाल करने से इसमें प्रॉब्लम आ गई है कि दोनों जॉ टच कराते हैं तो इसके जीरो के ठीक नीचे इसका जीरो नहीं आ रहा है, इसका जीरो थोड़ा आगे आ रहा है। तो बोलेंगे यार किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए वर्नियर स्केल को आगे खिसकाना है और ये ऑलरेडी पहले से आगे खिसका हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड द फास्ट घड़ी। जैसे घड़ी फास्ट होती है, घड़ी को आगे जाना, और अभी 12 बज रहा है रियल टाइम, ये 12:05 कर रहा है, यानी घड़ी को आगे जाना है लेकिन वो ऑलरेडी आगे जा चुका है। तो दिस इज द केस ऑफ फास्ट, क्लॉक फास्ट है, घड़ी तेज चल रही है। उसी तरह इसको बोलेंगे बेटा पॉजिटिव जीरो एरर, फास्ट है ये। हम कोई भी लेंथ नहीं मेजर कर रहे लेकिन कुछ ना कुछ लेंथ ये मिला दे रहा है, बना दे रहा है, मेजर कर रहा है, नाप रहा है वो लेंथ, तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव जीरो एरर, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव जीरो एरर। एक्चुअली क्या होता है बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर, यानी जीरो एरर दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। हो सकता है जैसे अभी जीरो आगे है, वर्नियर स्केल का जीरो आगे रहेगा तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। व्हेन द टू जॉज केप्ट इन कॉन्टैक्ट एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, देन दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव जीरो एरर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर। जीरो एरर दो तरह का होता है, तो इसमें अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हेन जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज जस्ट राइट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर। अब ठीक है, इसमें एरर तो पता चल गया कि पॉजिटिव जीरो एरर, जब फास्ट रहेगा तो पॉजिटिव जीरो एरर। अब यह सवाल उठता है कि जब तक आपको उस एरर की वैल्यू नहीं पता रहेगी, जैसे अगर मैं तुम्हें यह ना बताऊं बेटा कि घड़ी फास्ट है, अगर मैं तुम्हें यह ना बताऊं कि घड़ी कितना फास्ट है, अब मैं तुमसे बोलूं बेटा ये घड़ी फास्ट चल रही है, अब इसमें 4 बज रहा बेटा, तो एक बात बताओ मुझे, अगर ये 4 बज रहा है, अब मैं आपसे पूछूं रियल टाइम कितना होगा जल्दी बताओ, तो आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछोगे ना कि सर घड़ी कितनी फास्ट है, सर 5 मिनट फास्ट है कि 10 मिनट फास्ट है कि 15 मिनट फास्ट है, आप कितना फास्ट है ये तो बताओ। अगर मैं बोलूं 10 मिनट फास्ट है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सर 4 o'clock दिखा रहा है, 10 मिनट सब्ट्रैक्ट करो, 350 इज द रियल टाइम। 5 मिनट फास्ट है तो आप 5 मिनट घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्शन करेंगे, रियल टाइम निकालेंगे, करेक्शन होगा उसमें, आप प्लस माइनस करेंगे। उसी तरह बेटा यहां कितना जीरो एरर है, कितना घड़ी फास्ट है, ये सॉल्व करना होगा। तो एक बात बताओ, ये कितना आगे खिसका, यही तो फाइंड करना है कि कितना आगे ऑलरेडी शो कर रहा है। ये दोनों जीरो के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ जीरो एरर।
तो बेटा ये फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कौन सी रीडिंग वर्नियर स्केल पे कौन सा जो है मान लीजिए एकदम सामने है, मान लीजिए ये और ये मैच कर रहा बेटा, तो आप क्या करेंगे, इतने में से और इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल दिमाग लगाइए, इतने में से यहां से यहां तक ये जितनी लेंथ होगी और इतना लेंथ, इस लेंथ को इस लेंथ, ये बड़ा लेंथ है ये छोटा लेंथ है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। यानी बेटा बहुत ही साफ साफ एकदम क्लियर वर्ड्स, मतलब मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं कि अगर मुझे जीरो एरर फाइंड करना है बेटा, जीरो एरर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं जीरो एरर फाइंड करूंगा तो यहां पर बोलूंगा सर इतने लेंथ में से ये लेंथ घटा दो, कितना ये आगे है वो पता चल जाएगा। इसके लिए बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, अच्छा सोचिए जैसे मैं आपको लेंथ की रीडिंग निकालने के लिए कहता तो क्या करते थे, बोलते थे सर वर्नियर स्केल के जीरो के इधर लेफ्ट में कौन सा मेन स्केल का डिवीजन है, तो मेन स्केल का डिवीजन जीरो है। मतलब आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए MSR प्लस N इंटू लिस्ट काउंट, क्योंकि अगर मैं कोई चौक रखता हूं, कोई पेंसिल रखता हूं, उसकी लेंथ निकालने से मैं आप यही करते हैं ना कि वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट में कौन सी डिवीजन पड़ रही है, उसकी लेंथ क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस N इंटू लिस्ट काउंट। हमें पता है कि इसके जीरो के इधर तो ये जीरो ही पड़ रहा है, तो MSR जीरो हो गया। N का मतलब क्या हुआ, वर्नियर स्केल पे वो डिवीजन जो मेन स्केल से कॉन्साइड करा, ये वाला डिवीजन 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखेंगे और इनटू लिस्ट काउंट कर देंगे। इसको N0 लिख देते हैं बेटा, क्योंकि जब ये दोनों जो कांटेक्ट में आएगा, कोई ऑब्जेक्ट तो रखा ही नहीं ना बीच में, दोनों जो कांटेक्ट में है, तो यहां पर हम बोलेंगे व्हेन द टू जॉज आर इन कांटेक्ट देन N0 इज द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विद मेन स्केल। तो देखिए यहां पर इस तरीके से हम N0 इंटू लिस्ट काउंट से हम जीरो एरर फाइंड कर लेंगे। N0 क्या है बेटा, तो हम बोलते हैं N0 का मतलब देखिए लिख देता हूं मैं ताकि आप कभी भूले नहीं कि व्हेन टू जॉज आर इन कॉन्टैक्ट, व्हेन टू जॉज आर इन कॉन्टैक्ट देन द नंबर ऑफ डिवीजन on vernier scale which coincide with main scale, which coincide मतलब बिल्कुल सामने सामने आ जाएगा बेटा, है ना, with main scale। तो कुल मिलाकर के बेटा जो मैं बोल रहा हूं, देखिए मेरे को समझने में एक बार में नहीं आया था, मैंने आपको बोला था ना कि मैं जब पढ़ता था तो मैं अपने रियलिटी को पहचानता था कि मुझे नहीं आएगा यार एक बार में, मेरा दिमाग बेवकूफ है यार। अब ये चीज आज जो बच्चा जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आपको मुंह से बोल बोल के पढ़ना है, चिल्ला के पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, एक बार बोलो तो सही, कंसेप्ट तो क्लियर करो। अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट में अगर कहीं भी दिक्कत आएगी बेटा तो क्वेश्चन अटकेगा। आज नोट्स में लिखो, रफ में बिल्कुल बकायदा बोल बोल के लिखना, बोल बोल के। N0 क्या है, अरे यार जब दोनों जॉ टच कर जाएगा तो उस समय वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल से कॉन्साइड करेगा दैट इज N0 इनटू लिस्ट काउंट। यहां लिख देता हूं N0 इनटू लिस्ट काउंट, बात खत्म। इससे मैंने पॉजिटिव जीरो एरर सॉल्व कर लिया। पॉजिटिव जीरो एरर समझ में आया, यानी जीरो एरर 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव जीरो एरर, एक नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर बेटा कैसे निकाल रहे हैं, क्या होता है आपके सामने है, बिल्कुल सामने है आपके। और इसको जो भूल गया समझो वो क्वेश्चन में अटक गया, जो भूल गया क्वेश्चन में अटक गया। और याद रखो अब दोनों जॉ भी कांटेक्ट में है, ये कहानी बनी। जीरो एरर तुमने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं बोलूं इस चौक का लेंथ बताओ, तो दोनों जॉ खोलोगे, जॉ को खोलोगे, बीच में चौक लगाओगे ऐसे, और उसके बाद रीडिंग निकालोगे। रीडिंग निकालने के बाद जैसे घड़ी में 4 बज रहा है, तुम्हें पता है 5 मिनट फास्ट है, तो तुम क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो ना। उसी तरह रीडिंग निकालने के बाद ये जो वैल्यू आएगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि पहले ही जब चौक नहीं लगाया था तो भी तो ये पहले ही आगे खिसका हुआ था पहले से ही। जब जॉ टच था तो ऑलरेडी जीरो इसका आगे खिसक चुका था, और जब जॉ इसे खोलोगे तो चौक लाओगे तो जीरो तो और ज्यादा खिसकेगा आगे। यानी घड़ी में 12 भी बजना था लेकिन वो 12:05 दिखा रहा था, 5 मिनट फास्ट था। अब जब 4 बजा तो 5 मिनट फास्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है सब्ट्रैक्ट करके रियल टाइम निकालेंगे। इसलिए पॉजिटिव जीरो एरर निकालने के बाद बेटा उसके बाद जब तुम्हें बोले एक रॉड की लेंथ बता रहे हैं
तो लेंथ की रीडिंग निकालने के बाद ये जीरो एरर माइनस कर देंगे, क्योंकि घड़ी 5 मिनट फास्ट है तो उसे माइनस करके रियल टाइम पता करेंगे। उसी तरह जीरो एरर यहां निकालने के बाद, रीडिंग निकालने के बाद ये जीरो एरर माइनस कर देंगे। बोलो क्लियर हुआ? ये जो मैंने बोला वो आप अपना स्टेटमेंट लिखना, जिस लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, उड़िया में, आसमी में, जिसमें लिखना लिख लो बस बॉक्स करके कि वंस व्हेन वी गेट द जीरो एरर, दिस जीरो एरर मस्ट बी पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव जीरो एरर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इन द रीडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ, उसकी डायमीटर, थिकनेस मेजर कर रहे हैं तो पहले प्यार से रीडिंग निकाल लीजिए, फिर वो जीरो एरर माइनस कर लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर है। बेटा मैं आपको बताता हूं, वर्नियर कैलिपर के जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन लंबे चौड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, 5 से 7 लाइन के होते हैं। और एक अच्छा जो फिजिक्स का जानकार होता है, जो 11-12 पे सही से पढ़ा हुआ होता है, कंपटीशन में एक से क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन को वो जानता है कि अरे यार इस क्वेश्चन में पहली लाइन में ना लिस्ट काउंट की चर्चा है, दूसरी लाइन में ना जीरो एरर की चर्चा है, तीसरी लाइन में ना उस रॉड की लेंथ निकालने के लिए डेटा गिवन है, हमें फाइनली लेंथ पूछ रहा है, वेरी इजी, लेंथ निकालेंगे, उसके बाद जीरो एरर कैलकुलेट करके उसको प्लस या माइनस करना वो हम देख लेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर है तो नेगेटिव करके फाइनल आंसर दे देंगे। ये क्वेश्चन पूछा है, मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो, मैं कराऊंगा और जैसे ही सवाल कराऊंगा वैसे ही बताऊंगा बेटा मैंने आपको बताया है। आइए बेटा आप नेगेटिव जीरो एरर पढ़ते हैं ना, देखिए नेगेटिव जीरो एरर क्या है बेटा, बहुत आराम से सीखना। नेगेटिव जीरो एरर क्या है, नेगेटिव जीरो एरर क्या है? देखिए नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है बेटा, देखिए बहुत आराम से देखिएगा, ये मेन स्केल है, आराम से समझिए क्या है बेटा, मेन स्केल, इसका जीरो ये है, यहां मार्क बना हुआ है, डरना नहीं है, कोई नहीं डरेगा, डरना नहीं। अब जो वर्नियर स्केल का जीरो होगा वो यहां लाई करेगा, देख रहे हैं आप? अगर आपकी आंखें ठीक हो तो देखनी चाहिए, आपकी आंखें ठीक हो तो दिखाई देनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो अब बताओ, जॉ खोलते हैं तो जीरो तो इधर खिसकना चाहिए ना, इसका जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के सामने आगे पीछे निकल गया, दैट इज लेफ्ट में निकल गया। तो हम बोलेंगे अरे ये तो घड़ी स्लो जैसा है, घड़ी स्लो जैसा है, 12 बजना चाहिए था तो 5 मिनट पीछे ही रह गया वो घड़ी, तो हम बोलेंगे सर स्लो है सर। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अगर मैं कुछ भी मेजर नहीं कर रहा हूं, कोई भी पेंसिल ऑब्जेक्ट नहीं रखा, जीरो है बिल्कुल, दोनों जो टच कर रहे हैं फिर भी कुछ रीडिंग आ रही है, वो पीछे की तरफ जा रही है, इसलिए नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव जीरो एरर। यानी आप लिखना चाहे तो लिख दें कि व्हेन द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिहाइंड या फिर लाइज जस्ट लेफ्ट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल, है ना, दिस इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर हमें पता है कि हाँ ठीक है घड़ी स्लो है ना। अब मुझसे बोले कि यार 4 बज रहा, तो आप पूछोगे ना कि सर कितना स्लो है, तो बताओ मैं रियल टाइम बता दूंगा। उसी तरह यहां पर मुझे पता करना होगा कि ये जीरो एरर में ये दोनों जीरो के बीच का गैप कितना है। तो अब बेटा वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान देना, वो फॉर्मूला तब लगता है जब जीरो इसके इधर आता है, वर्नियर स्केल का जीरो इधर की साइड रहता है, तब लगता है वो फॉर्मूला। यहां तो जीरो के इधर पहुंच गया तो कोई डिवीजन ही नहीं है, तो उस केस में बेटा जीरो एरर हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जो मैं बोल रहा हूं एकदम कान खोल के आराम से, आंख खोल के, मुंह खोल के आराम से सुनना कि जब जीरो इधर होता है तब लगाएंगे n इंटू लिस्ट काउंट या MSR प्लस n इंटू लिस्ट काउंट, रीडिंग के समय या जीरो एरर के समय भी n नॉट इंटू लिस्ट काउंट। लेकिन यहां नहीं लगेगा क्योंकि इसका जीरो तो इधर है, इधर रहता तब ना देखते कौन सा डिवीजन पड़ रहा है, यही तो इधर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, बहुत सिंपल, वर्नियर स्केल पे रीडिंग निकालेंगे और मेन स्केल पे रीडिंग निकालेंगे
और ये बड़ा लेंथ है, बड़े लेंथ से छोटा लेंथ घटा देंगे। यानी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिख के आएगा कि फोर्थ मेन स्केल डिवीजन कॉन्साइड्स विद सिक्स्थ में वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इस केस में क्या करना है, VSR वर्नियर स्केल की रीडिंग माइनस MSR करना है। यह MSR का मतलब क्या है कि जहां पर दोनों मार्क कॉन्साइड हो रहे हैं उसको मेन स्केल रीडिंग कह रहे हैं। ये यहां से यहां तक की लेंथ और इसको VSR कह रहे बेटा, यहां से यहां तक की लेंथ, 0 से यहां तक और 0 से यहां तक की लेंथ, इसमें ये बड़ा, इसमें से इसको घटाएंगे, वी हैव द जीरो एरर। अक्सर स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है नेगेटिव जीरो एरर, और वो नेगेटिव जीरो एरर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और नेगेटिव जीरो एरर देख के वो उसका रायता फैल जाता है। नेगेटिव जीरो एरर के क्वेश्चन नॉर्मली बच्चों से नहीं बन पाते, कारण क्योंकि उनको ये कंसेप्ट पता ही नहीं होता है कि ये करते कैसे है। वो एक फॉर्मूला जानते हैं, n नॉट इंटू लिस्ट काउंट, वो यहां भी लगाएंगे गड़बड़ हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा। मैंने जो आपको समझाया बहुत प्रैक्टिकल बात बताया कि दोनों जीरो के बीच का डिस्टेंस निकालना बेटा, ये दोनों जीरो। अब क्या करोगे, ये लेंथ बड़ा, इसमें से इसको घटा दोगे, सिंपल बात है। बोलेगा फोर्थ मेन स्केल डिवीजन 1 2 3 4 5, फिफ्थ वर्नियर स्केल डिवीजन से कॉन्साइड हो रहा था, बस सिंपल बोलना 5 VSD माइनस 4 MSD, 1 VSD वी हैव, 1 MSD वी हैव, रख देंगे वैल्यू, क्वेश्चन सॉल्व। तो कुल मिलाकर के जीरो एरर हमने सॉल्व कर लिया। अब बताओ बेटा, जब हमने नेगेटिव जीरो एरर सॉल्व कर लिया तो जो भी रीडिंग निकालेंगे उसमें ये चीज प्लस करेंगे ना, तब मुझे रियल रीडिंग पता चलेगी। जैसे घड़ी स्लो है, 5 मिनट स्लो है और 4 o'clock वो शो कर रहा है, तो रियल टाइम कितना होगा, 4:05। तो ये बेटा ये कहानी जीरो एरर की है। जो मैंने बोला नेगेटिव जीरो में बॉक्स बना के लिख लेना कि वंस वी गेट द नेगेटिव जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर, देन द रीडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एडेड विद द नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू जो भी आएगी उसको सीधा प्लस कर देंगे, तो वी विल गेट द रियल वैल्यू, रियल थिकनेस, रियल डायमीटर, रियल लेंथ। तो मैंने बेटा जो आपको सिखाया जीरो एरर के बारे में वो सब क्वेश्चन कराऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आई एम हियर, मैं क्वेश्चन करा दूंगा। बस आपको मैंने जो बोला है वो बार बार सुनो। अभी आपको आज का लेक्चर थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन बार बार देखो, बार बार सुनो और पीछे का भी रिवीजन शुरू कर देना, क्योंकि देखो बेटा अब वीकली रिवीजन शुरू करना है। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं आज जाके वर्नियर कैलिपर कल जो पढ़ा उसे एक बार फिर से रिवाइज करना, फिर ये करना, बार बार पहले वीडियो देख करके कंफर्ट फील करके नोट्स कॉपी में अच्छे से लिख लेना, फिर रफ कॉपी में वही चीज पूरा वर्नियर कैलिपर स्टार्टिंग से पूरा लिखना, कंप्लीट लिस्ट काउंट के बारे में, रीडिंग के बारे में, जीरो एरर के बारे में कंप्लीट एक साथ पूरा लिखना, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं मिटा रहा हूं बेटा, मैं क्वेश्चन करा दूं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। वर्नियर कैलिपर मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको एक काम दे देता हूं। आज सभी लोग ये वीडियो देखेंगे और करेंगे क्या कि वो वर्नियर कैलिपर जो पूरा रफ कॉपी में लिखेंगे, एक बार नोट्स कॉपी में, एक दो बार रफ कॉपी में। मुझे नोट्स कॉपी में जो वर्नियर कैलिपर लिखा पूरा कंप्लीट स्टार्टिंग से, लिस्ट काउंट, रीडिंग, जीरो एरर कंप्लीट, वो फोटो क्लिक करके मुझे भेजना है और उसमें लिखेगा ये नोट्स कॉपी, और फिर रफ कॉपी वाला जो लिखा वो भी आपको फोटो क्लिक, यानी 2 फोटो मुझे भेजने हैं। एक नोट्स कॉपी में जो आपने लिखा वो मुझे फोटो क्लिक करके भेजने हैं, सेंड करना है आपको, और एक जो आपने रफ कॉपी में वही वर्नियर कैलिपर दोबारा लिखा है कंप्लीट, वो यानी मुझे 2 फोटो आज व्हाट्सएप करेंगे। अगर आप करेंगे ये काम तो आप वाकई अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। आपको फिजिक्स समझ में आने लगेगी, आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है तो कितनी अच्छी फील आती है, अरे यार मैंने सॉल्व कर लिया, यार मजा आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा कि ये फील अगर आपको लानी है, मुझे ये काम आपको करके आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। आप व्हाट्सएप करेंगे आज, प्रॉमिस करिए मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मुझे व्हाट्सएप नहीं करते आप सभी लोग, बहुत कम व्हाट्सएप आ रहा है, बहुत कम लोग व्हाट्सएप करते हैं। व्हाट्सएप करो बेटा मुझे। आज आपने वर्नियर कैलिपर कंप्लीट किया, वर्नियर कैलिपर के पूरा थ्योरी नोट्स कॉपी में, रफ कॉपी में 2 बार लिखा होना चाहिए, ये मुझे व्हाट्सएप करेंगे आप। जितने लोग के व्हाट्सएप आएंगे उनके मैं नाम अगले लेक्चर में लूंगा, ये प्रॉमिस है, अगले लेक्चर में लूंगा उनका नाम। मुझे आज
रात तक, कल सुबह तक बिल्कुल व्हाट्सएप मिल जाने चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस मेरे को मिले थे, मैंने उसको सेव कर लिया था, तो मैं क्वेश्चन करा देता हूं बेटा। डोंट वरी रहना, है ना, डोंट वरी रहना, आई एम हियर। चलिए क्वेश्चन में देखो बेटा लिख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या बेटा, ध्यान से सुनना। साइड ऑफ अ क्यूब, बिल्कुल आराम से सुनना। साइड ऑफ अ क्यूब is measured, side of a cube is measured with the help of वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, आराम से सुनना, आप ही के लिए काम हो रहा है। कैलिपर लिखा है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, main scale reading is 10 mm and vernier scale reading is 1, and it is known that that 9 MSD equal to 10 VSD. Mass of the cube is 2.735 ग्राम। बिल्कुल आराम से समझना बेटा। देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ क्यूब, then find the density of cube up to appropriate significant figure. और यहां लिखा बेटा 1 MSD is equal to 1 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ना। पढ़ो पहले पढ़ो, क्योंकि आप इसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो और फील करो क्या सवाल कर रहा है, इसे समझो। नहीं समझोगे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बनाते हैं। ऐसे खूब क्वेश्चन करेंगे, 5-7 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, टेंशन मत लो। अब देखो सबसे पहली बात बेटा, साइड ऑफ अ क्यूब, किसी क्यूब का साइड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से साइड निकालनी है। मेन स्केल रीडिंग, तो अगर हम इसका सोल्यूशन करें बेटा, बहुत आराम से देखिए। अगर आपसे नहीं बन रहा, आप हो सकता है कुछ लोग वीडियो रोक करके अटेम्प्ट ले रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, अटेम्प्ट लेंगे तो अच्छी बात है, सीख पाएंगे। बट नहीं बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। होपलेस मत होना। 4-5 क्वेश्चन के बाद आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन कराऊं वही आपको दोबारा करना, ये बात तो फैक्ट है। मान लीजिए द साइड ऑफ द क्यूब इज ए, साइड ऑफ द क्यूब इज ए, तो लेंथ मेजर करने के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट, है ना बेटा। पहले इसका वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट गिवन है? नहीं, वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट गिवन नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, मेन स्केल रीडिंग 10 mm है, चलो 10 mm तो डायरेक्ट है। वर्नियर स्केल रीडिंग इज 1 मतलब बेटा एन की वैल्यू 1 है कि वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल से कॉन्साइड हो रहा है, ये 1 है। लिस्ट काउंट चाहिए। आगे देखें, इट इज नोन दैट 9 MSD इक्वल टू 10 VSD एंड डेंसिटी मास मालूम है, डेंसिटी फाइंड करना है 1 MSD 1 mm। यस, तो मैं पहले तो ये देखूंगा बेटा कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD है। क्यों ना ऐसा करूं, 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 और 1 MSD कितना बेटा 1 mm।
तो यहां पर 0.9 mm। अब लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MHD माइनस 1 VHD। तो लिस्ट काउंट हमारे पास आ गया 1 MHD 1 mm माइनस 0.9 mm। तो ये कितना आएगा बेटा? 0.1 mm। चलो भाई लिस्ट काउंट तो फाइंड आउट हो गया, तो क्यों ना साइड निकाल लिया जाए। सो ए बराबर होगा मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना बेटा? 10 mm। 10 mm प्लस एन की वैल्यू कितना? वर्नियर स्केल रीडिंग इज 1 इंटू लिस्ट काउंट कितना? 0.1। और देख लो कोई जीरो एरर की तो चर्चा नहीं है। नोन वर्नियर स्केल इट इज नोन, राइट, जीरो एरर की कोई चर्चा नहीं है। तो ठीक है भाई, जीरो एरर नहीं मालूम है, मतलब जीरो एरर होगा ही नहीं फिर। चलो भाई, जीरो एरर की कोई चर्चा नहीं है। ये आ गया 10.1 मिलीमीटर। ये निकल के आ गया। चलिए 10.1 मिलीमीटर। तो अब मुझसे कह रहा अगर मास इतना है तो देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ द क्यूब अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो बेटा, बहुत आराम से समझना, मैं इधर मिटा रहा हूं। अब मुझे क्या निकालना है? डेंसिटी। व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी? डेंसिटी को रो से लिखते हैं। ये डेंसिटी का फॉर्मूला था बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है बेटा? देखो तो मास 2.735। वेरी गुड। और वॉल्यूम, वॉल्यूम ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम बड़ा लफड़ा है भाई। वॉल्यूम होता है क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? उसके साइड का क्यूब, यानी ए का क्यूब, यानी 10.3 10.1 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, साइड का क्यूब। ओ माय गॉड। और यूनिट होगी ग्राम मिलीमीटर क्यूब। ग्राम मिलीमीटर क्यूब। हो, ये तो आ गया। अब क्या बोलता है? अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, अरे मैंने पढ़ा था मल्टीप्लाई और डिवाइड के समय द आंसर शुड बी गिवन इन टर्म्स ऑफ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें क्या ये जीरो काउंट करेंगे? तो यस, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में 1 2 3। अरे इसमें 4 है, इसमें 3 है। सर आंसर शुड बी गिवन इन टर्म्स ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब चलो इसको डिवाइड कर ले। मैं डिवाइड करता हूं बेटा कैलकुलेटर से, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो मैं डिवाइड करता हूं कैलकुलेटर से। चलो भाई कैलकुलेटर से डिवाइड करता हूं। 2.735 डिवाइडेड बाई 10.1। ओए 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 10.1 आ गया, फिर डिवाइडेड बाई 10.1 आ गया, फिर डिवाइडेड बाई 10.1 आ गया। कितना आया भाई? डिवाइड करने पर आया 0.00265 ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब। ओ भाई, रायता फैल गया। तो बड़ा रायता है भाई। अब क्या किया जाए? जल्दी बताओ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4। आगे वाले जीरो तो होते नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बदलना बेटा। तो आखिरी डिजिट क्या है? 4। 5 से कम, राउंडिंग ऑफ। तो अब इसको 4 को हटा देंगे, प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रह जाएगा। तो आंसर आएगा 0.00265 ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब। लो जी, हो गया आंसर। तो ये आंसर आया। और मैंने ये इसमें देखिए, आप देख रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल है, लिस्ट काउंट फाइंड कराया, फिर रीडिंग भी निकलवाया, फिर सिग्निफिकेंट फिगर का भी काम आया। इतने सारे काम आए बेटा। इसीलिए हमें ये जो चीज है वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन, अगर आपने वर्नियर कैलिपर सीख लिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा या मिक्सअप क्वेश्चन भी आएगा। ये सवाल आप 2 बार, एक बार नोट्स कॉपी में, रफ कॉपी में एक बार, या हो सके तो 1 2 3 बार रफ कॉपी में बनाइएगा, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई बात मेरी समझ में? और क्वेश्चन करते, डोंट वरी रहना, बस ये क्वेश्चन आपको करना है। और क्वेश्चन करते चलो। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का भाई। चलिए बेटा देखते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन कलेक्ट कर लिया था आप लोग के लिए, है ना। तो क्वेश्चन, अच्छा चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग अगले एपिसोड में करते हैं क्वेश्चन। लेकिन आज जितना पढ़ाया सब अच्छे से करना और मुझे व्हाट्सएप करना मत भूलना, ठीक है। अगले एपिसोड में हम और क्वेश्चन करेंगे। अगले एपिसोड वर्नियर कैलिपर में 3 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।